छोटी बच्चियों को जैसे देखता है वैसे मतलब इसका जो है दिमाग पत्थर उठा करके माथे पे मार दिया। ब्रूटल बेरहमी से दुष्कर्म करता था। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। ऐसा हैवान राक्षस जिसे बच्चों को तड़पा तड़पा कर में बहुत ही मजा आता था, जो हुलिया बदलने में माहिर था। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उसने 10 दिनों के भीतर 3 वारदातों को अंजाम दिया था। वो पकड़ा भी गया, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे कम सजा मिली। बाल सुधार केंद्र गया, लेकिन वापस आने के बाद उसने फिर से वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। अब की बार जब पकड़ा गया तो कोर्ट ने कहा इस हैवान को दम तक जेल में रहना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम अफेयर्स राजेंद्र, जहां हम सच्ची क्राइम की कहानियां आपको सुनाते हैं। और आज की सन की कहानी की शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 2022 से। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। दिवाली का समा था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले वाली शाम कन्नौज का गुरसाहागंज कस्बा टिमटिमाती झालरों और लाइटों से पूरा कस्बा चमक रहा था। फुटपाथ पर चूड़ा, गठिया, खेल खिलौने की दुकानें सजी हुई थी। वहीं पास में ही कस्बे के पुलिस चौकी पर ऑन ड्यूटी मनोज पांडे जी सर थे। शाम के तकरीबन 5 बजे थे। वो पूरे कस्बे का राउंड लेने के लिए निकल ही रहे थे। वो गेट से बाहर निकले ही थे कि बदहोशी की हालत में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके तरफ आ रहा था। भागता हुआ जो आदमी आ रहा था शायद पास के ही PWD गेस्ट हाउस का चौकीदार था। वो हाँफते हुए बोला, साहब जल्दी चलिए, डाक बंगले के पीछे एक बच्ची पड़ी है, उसका सिर फटा पड़ा है, उनसे लथपथ बहुत ही सीरियस अवस्था में है। दरोगा मनोज पांडे बिना देर किए अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और मौका वारदात पर जाने के लिए तेजी से दौड़ लगाते हैं। जब वो मौके पर पहुंचे तो देखा वहां लोगों की भीड़ जमी थी। 10 से 12 साल की एक मासूम लड़की लथपथ पड़ी थी। वो करहा रही थी दर्द से और हाथ उठाकर सबसे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोग बस वीडियो बना रहे थे और फोटो खींच रहे थे। यहाँ पर मनोज का खून खौल उठा। वो चीखते हुए बोले, कुछ दया शर्म है तुम लोगों में या सब कुछ बेच खाए हो? तुम्हारी घर की बच्ची के साथ अगर ऐसा होता तो क्या फिर भी तुम लोग वीडियो बना रहे होते? बंद करो सारे मोबाइल। कुछ ने तो मोबाइल बंद कर लिया, लेकिन कुछ अभी भी चुपके से वीडियो बना रहे थे। मनोज की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो वीडियो बना रहा था। मनोज ने उनका मोबाइल छीन लिया और ज़मीन पर उसका मोबाइल पटक दिया और उसकी तरफ घुराते हुए निगाहों से देखा तो वो लड़का डर गया और वहां से भाग गया। मनोज ने फिर चीखते हुए कहा, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। मनोज समझ गए किसी ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। मनोज ने बिना देरी के बच्ची को अपने गोद में उठाया और सड़क की तरफ दौड़ पड़े। सड़क पर एक ऑटो रिक्शा आ रही थी, उसे रुकवाया और अस्पताल चलने को कहा। सड़क पर काफी भीड़ थी। मनोज और ऑटो ड्राइवर लगातार चिल्लाते रहे, हट जाओ, रास्ता दो, इमरजेंसी है। जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने यहाँ कहा कि बच्ची की हालत नाजुक है, यहाँ प्राइवेट पार्ट पर भी इसके चोट है, फौरन इसे बड़े अस्पताल ले जाइए या फिर पास के मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अब तक बच्ची के घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए थे। आखिर उन्हें भी कहीं से ये खबर मिल ही गई थी। बच्ची की माँ रेहाना का रो रो कर बुरा हाल था। साथ आई औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। पिता अफजल चुपचाप एक कोने में खड़े थे। मेडिकल कॉलेज वहां से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। दरोगा मनोज पांडे ने जब एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो डॉक्टर बोले, सर यहाँ एम्बुलेंस तो है पर ड्राइवर नहीं है। यहाँ मनोज ने चिढ़कर कहा, कोर्ट में खाज होने वाला हाल है, चाबी कहाँ है एम्बुलेंस की, मैं लेकर जाता हूँ। मनोज ने आला ऑफिसरों की इसकी जानकारी दी और बच्ची के माँ बाप के साथ पास के ही तिरबा मेडिकल कॉलेज चल दिए। वहीं खबर पाते ही पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी तिरबा मेडिकल कॉलेज पहले ही पहुंच गए थे। डॉक्टरों की टीम तैयार थी। बच्ची को ICU के स्पेशल वार्ड में रखा गया। वो पूरी रात बच्ची बेहोश रही। सुबह उसे कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। बच्ची अब भी बेहोश थी। हेलेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया वो कोमा में चली गई है। ये सुनते ही बच्ची की मां रेहाना फपक फपक कर रोने लगी। वही अफजल कांपती हुई आवाज में बोला, या अल्लाह, कैसे कराएंगे गुड़िया का इलाज? यहाँ तो दाल रोटी भी मुश्किल से चलती है।
अफजल की आंखें गीली थी। वो गुरसहायगंज बाजार में चाट का ठेला लगाते थे। मौजूद अफसरों ने रेहान और अफजल की हिम्मत बढ़ाई। बोले, गुड़िया अब हमारी जिम्मेदारी है, उसे बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा, आप पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करें। आनन फानन में एक कमेटी बनी, चंदा इकट्ठा होने लगा। शाम तक 6 लाख रुपए उसमें जमा हो गए। गुड़िया को अब बेहतर इलाज के लिए पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। गुड़िया के चाचा ने पूरी घटना बताई। गुड़िया मेले से गुल्लक लेकर आई थी, उनमें से एक चिटकी निकल आई। वो बदलने बाजार गई थी। 2-3 घंटे बीत गए लेकिन गुड़िया घर वापस नहीं आई। तब उसे घर वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन गुड़िया का कुछ पता नहीं चला। तभी शाम को उनके परिवार वालों को वो मनहूस खबर मिली। पूरे जिले में यह खबर फैल गई थी। तमाम वीडियो वायरल हो गए थे। लोग गुस्से में थे। एसपी साहब ने मनोज पांडे को ही यह केस सौंप दिया। पड़ताल शुरू हुई। गुड़िया के घर से बाजार तक के हर रास्ते में हर एक मोहल्ले वाले, दुकानदार, ठेले वाले, खोमचा वाले, हर राहगीर से पूछताछ हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक सुराग मिला। एक फुटेज में गुड़िया किसी लड़के के पीछे जाती दिखाई दे रही थी। घर वाले को जब उस लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो घर वाले उस लड़के को नहीं पहचानते थे। पुलिस का शक और गहरा गया। एक बार फिर पूछताछ का दौर शुरू हुआ। इस बार लड़के की फोटो दिखाई गई ताकि कुछ सुराग आगे मिल सके। जांच और पूछताछ का सिलसिला आसपास के जिलों तक पहुंचा। इसी दौरान फारुखाबाद जिले में किसी ने इस लड़के को पहचान लिया। अरे, ये तो राम जी है, खुदागंज वाला राम जी वर्मा। 1 नंबर का बदमाश है, पहले भी सजा काट चुका है। पुलिस के पास अब उस चेहरे का नाम था राम जी वर्मा, निवासी गांव खुदागंज। उसकी कुंडली निकाली गई तो राम जी वर्मा के काले कारनामे बाहर आने लगे। केस नंबर 1, 23 फरवरी 2018, जिला फारुखाबाद। राम जी वर्मा की नजर 8 साल की सोनू पर पड़ी। टाफी देने के बहाने वो सोनू को अपने साथ ले गया और करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कमालगंज सब्जी मंडी के पास फेंक दी। केस नंबर 2 मार्च 2018, जिला कन्नौज, गांव सादिकपुरा। होली का दिन। 5 साल का गोलू घर के पास खेल रहा था। रंगों के पीछे अपना चेहरा छुपाए राम जी वर्मा गोलू को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इधर गोलू के घर वाले उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन 2 दिन बाद गोलू की उसके ही घर के पीछे एक बोरी में पाई गई। शरीर पर कपड़ों की जगह गहरे चोट के निशान थे। इसके साथ भी घिनौनी हरकत करी गई थी। केस नंबर 3 मार्च 2018, जिला कन्नौज, गांव खड़े देवर। 9 साल की रेनू घर से बाहर खेल रही थी। राम जी वर्मा गांव वालों से नजरें बचाकर बहाने से उसे अपने साथ ले गया। गांव के बाहर लाकर करने की कोशिश की। रेनू ने जब चिल्लाना शुरू किया तो उसके सर पर पत्थर मारकर वो भागने लगा। पास के खेतों में काम कर रहे वाले लोगों ने जब आवाज सुनी तो वो उसके पीछे दौड़ पड़े। यहाँ राम जी वर्मा पकड़ा गया। खूब धुनाई हुई और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। रेनू यहाँ मरते मरते बची थी। अगले दिन यानी 4 मार्च को छिबरामऊ कोर्ट में उसकी पेशी हुई। पता चला कि राम जी वर्मा की उम्र महज 16 साल है। मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया। राम जी नाबालिग था, लेकिन सातिर इतना कि बड़े बड़े अपराधी भी पीछे छूट गए थे। पेशी से लौटते वक्त पुलिस को चकमा देकर वो भाग गया। प्रशासन की बड़ी बदनामी हुई। पुलिस को खूब छकाने के बाद आखिरकार वो पकड़ा गया। केस चला, लेकिन वो नाबालिग था, इसलिए उसे कम सजा हुई। साल भर बाद ही वो बाल सुधार गृह से छूट गया। अब लौटते ही 23 अक्टूबर 2022 को कन्नौज वाले केस में अब उसकी पुलिस को तलाश थी। अब पुलिस को राम जी वर्मा की पूरी कुंडली पता थी। वो समझ गई थी ये कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक सीरियल है। ये छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस सुपर एक्टिव हो गई थी। पोस्टर छपवाए गए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। न्यूज चैनल पर राम जी वर्मा के फोटो फ्लैश होने लगे। छापेमारियां शुरू हो गई। राम जी वर्मा के बारे में हर रोज एक नई खबर मिलती थी। उसके गांव वालों ने बताया कि वह हर वक्त मोबाइल पर क्राइम की सीरियल देखा करता था। तंबाकू के अलावा वो किसी तरह का दूसरा कोई और नशा नहीं करता था। बोलचाल में बेहद जहीन,
होटल में वेटर वगैरह के काम करने में परफेक्ट। रामजी वर्मा के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था, लेकिन रामजी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिला से तीसरे जिला, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से एमपी, साउथ में जाकर हैदराबाद तक उसकी तलाशी हुई। पुलिस कोई सुराग, कोई टिप नहीं छोड़ रही थी, लेकिन 8 महीने बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। आखिरकार 22 जून 2023 को एक टिप मिली। रामजी वर्मा छिबरमऊ तहसील से अपने घर खुदागंज की ओर जाता हुआ दिखा। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसका पीछा किया। पुलिस को देखते ही रामजी वर्मा भाग खड़ा हुआ, एक खेत में जाकर ट्यूबवेल के पीछे छुप गया और तबंचे से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। एक गोली उसके पैर में लगी और वो पुलिस के हाथ से चढ़ गया। अब सीरियल रामजी वर्मा पुलिस के गिरफ्त में था। अस्पताल से इधर गुड़िया की छुट्टी हो गई और उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई, और इधर रामजी वर्मा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी भी छुट्टी हुई और उससे फिर कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, वो बिना कड़ाई के ही अपने सारे गुनाह को वो कबूल करता गया। इधर पुलिस ने भी ठान लिया था इसे जल्द से जल्द सजा दिलानी है। तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल हुई, ट्रायल शुरू हुई। अब बारी गवाह की थी। रामजी वर्मा को गुड़िया के सामने नहीं लाया गया, फोटो से पहचान कराई गई। फोटो देते ही गुड़िया सहम गई। सरकारी वकील नवीन दुबे ने प्यार से गुड़िया से पूछा, बताओ बेटा उस दिन क्या हुआ था? गुड़िया बोली, हम गुल्लक लेने गए थे। वकील साहब नवीन दुबे कहते हैं, कहाँ से? गुड़िया बोली, सब्जी मंडी के पास, वही एक अंकल मिले। नवीन दुबे पूछते हैं, उन्होंने क्या किया? गुड़िया बोले, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, हमने बताया दुकानदार ने खराब गुल्लक दी है, वही बदलने जा रहे हैं। नवीन दुबे कहते, फिर? गुड़िया ने कहा कि अंकल ने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नई गुल्लक दिलवाता हूँ। नवीन दुबे कहते हैं, और तुम पीछे चल पड़ी? गुड़िया ने कहा, हाँ, लेकिन अंकल ने गुल्लक नहीं दिलवाई, वो हमें झाड़ियों में ले गए, हमारे कपड़े उठाने लगे और हमारे नीचे छूने लगे। फिर नवीन दुबे धीरे से कहते हैं, तुमने क्या किया? गुड़िया बोलती है भरे गले से, हमने मना किया तो वो हमें मारने लगे, फिर एक पत्थर उठाकर मेरे सिर पर मार दिया, उसके बाद हम बेहोश हो गए। जिस किसी ने गुड़िया की ये कांपती हुई आवाज में गवाही सुनी, उनकी आंखें भर आई। मासूम गुड़िया अभी भी उस दरिंदे को अंकल ही कह रही थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। गुड़िया का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया, उसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। डॉक्टर ने बताया बच्ची के पूरे बॉडी पर घाव थे, सिर के पीछे की हड्डी टूटी थी, चेहरा खून और चोट से भरा था, शरीर पर हर जगह चोट के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने नोचा है। इतने टाके लगाने पड़े थे कि गिनना भी मुश्किल था। बच्ची के सीने और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के गहरे निशान थे। यह सब बोलते बोलते डॉक्टर का गला भी रुंध गया, आंखों में नमी थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील ने कुछ और सबूत पेश किए। गुड़िया के नाखून में कुछ बाल फंसे थे, इसका डीएनए भी रामजी वर्मा से मैच हो गया। सीसीटीवी फुटेज और रामजी वर्मा के पुराने अपराधों की लिस्ट कोर्ट में पेश की गई। आखिरकार रामजी वर्मा कोर्ट में दोषी करार दिया गया। 15 दिसंबर 2023 पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अलका यादव ने फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसले में उन्होंने कहा, रामजी वर्मा समाज के आत्मा पर एक गहरा चोट है, इसके साथ किसी तरह की नरमी, न्याय के साथ अन्याय होगा। पोक्सो एक्ट के तहत यह अदालत रामजी वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये समाज के लिए खतरा है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक इसे जेल में ही रहना होगा। रामजी वर्मा कटघरे पर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा, मानो उसके लिए अपराध तो बस एक घटना भर थी। रामजी वर्मा इस समय कन्नौज की जेल में बंद है और अपने पापों का सजा भुगत रहा है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।